खामेनेई को मारने की कीमत चुकाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने अमेरिका को दी बदले की धमकी। किसी भी कीमत पर ट्रंप को नहीं बख्शेगा ईरान। ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब और भी खतरनाक हो गई है। ईरान अमेरिका और इजराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अधिकांश सैन्य ठिकानों को उसने तबाह कर दिया है। इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब ट्रंप को भी ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप कितना भी भाग लें, लेकिन उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। जंग में अमेरिका की हार तय है। जिस तरह से ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, यूएई में अमेरिका के डिफेंस सिस्टमों को तबाह कर दिया है। अमेरिका भले ही इसे कबूल नहीं कर रहा हो, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की बढ़ती मुश्किलों के बाद अमेरिकी सेना ने ट्रंप से मदद मांगी और सैनिक भेजने को कहा। जंग में ईरान की बढ़त को कम करने के लिए ट्रंप ने तुरंत ही और सेना भेजने को मंजूरी भी दे दी, हथियार भी भेजे। दूसरे देशों को जो हथियार भेजे थे वो वापस मांगे जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। उसके कई सैनिकों को ईरान ने एक ही झटके में मार गिराया है। ईरान ने यह भी कहा है कि ट्रंप भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमले से ट्रंप खौफ में दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी दी गई है। ईरान ने कहा है कि हम ट्रंप को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने उनके नेताओं को मारा है। ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान लेने के गुनहगार हैं और ईरान अमेरिका और ट्रंप के इस गुनाह को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। लारिजानी ने कहा, हम ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करेंगे। उसे कीमत चुकानी होगी। उसने हमारे नेता और हमारे लोगों को शहीद किया है। ये कोई आसान बात नहीं है। जब तक हम बदला नहीं ले लेते, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने हमारे दिलों पर एक ऐसा घाव दिया है जिसके बाद हम आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। आपको ये मानना होगा कि अब आपको ईरान के लिए अहंकारी और आक्रामक होने का कोई हक नहीं है। धमकी सीधे सीधे अमेरिका को है और ये धमकी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को भी है कि उन्हें अब आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप अगर एक तरफा सीजफायर का भी ऐलान करते हैं तो भी शायद अब ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग अमेरिका की हार या उसके सरेंडर से ही खत्म हो सकती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि खामेनेई की मौत का वो बदला लेकर रहेगा। चेतावनी ट्रंप को दी जा रही है कि वो कहीं भी रहें, लेकिन सुरक्षित नहीं रहेंगे। भले ही ईरान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सके, फिर भी ट्रंप खुद को सुरक्षित नहीं मान सकते। इस दौरान लारिजानी ने यह भी साफ कर दिया है कि एक दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जो बयान दिया था, उससे ये नहीं समझना चाहिए कि ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों पर हमले बंद कर रहा है जहां अमेरिका के सैनिक तैनात है। हमारे हमले जारी रहेंगे। हम सिर्फ उन जगहों को निशाना नहीं बनाएंगे जहां अमेरिकी नहीं होंगे। अगर दुश्मन मिडिल ईस्ट के देश में बने ठिकानों से ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इसका जवाब देगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है। इसलिए अच्छा विकल्प तो यही है कि मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोक दे, नहीं तो ईरान को उन पर हमला जारी रखना होगा। लारिजानी ने जो दावा किया उस पर ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी मोहर भी लगा दी है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि ईरान ने बहरीन में उस जगह को निशाना बनाया है जहां अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। बहरीन में मौजूद अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट के जवान ईरान का निशाना बने हैं। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसके हमले में अमेरिका के 21 सैनिकों की जान चली गई है। 50 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश की जान नहीं बचेगी। यह हमला बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी 5th फ्लीट के मुख्यालय पर किया गया है। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमले के बाद वहां आग लगती दिखाई दे रही है। अमेरिकी नौसेना का ये 5वां बेड़ा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में मौजूद है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी माना जाता है। बहरीन से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें भी ईरान के हमले की पुष्टि हो रही है। रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि यह घटना उस वक्त हुई जब पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों पर हमले रोकने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद बहरीन पर ईरान का हमला हुआ है। वैसे ईरान ने साफ कह दिया है कि उसका निशाना अमेरिकी सैनिक थे और हमला पूरी तरह से कामयाब भी रहा है। अगर हम अमेरिका के सैन्य बेस की बात करें तो बहरीन की राजधानी मनावा की जुफैर में अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट के बेड़े का मुख्यालय है। यहाँ मौजूद अमेरिकी नेवी का ये बेड़ा लगभग 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है। इसमें पर्शियन गल्फ, रेड सी और अरब सागर शामिल हैं। अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट का मुख्य काम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापार और तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना है।
ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया के तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। आमतौर पर इस बेड़े में लगभग 8000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात रहते हैं। कई युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और ड्रोन सिस्टम शामिल होते हैं। लेकिन इतनी भारी मौजूदगी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ईरान से सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। ईरान जिस जहाज को इजाजत दे रहा है, वो ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल पा रहा है। यानी बहरीन में अमेरिकी नेवी के सैनिक इस वक्त संकट में दिखाई दे रही हैं और ईरान के एक हमले में ही अमेरिका के 21 सैनिकों की जान चली गई है। बहरीन की तरफ से खबर आ रही है कि ईरान का हमला कामयाब रहा। ईरान तो ये दावा कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसे लेकर चुप्पी साध ली है। उसकी तरफ से यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उसके कितने सैनिकों की जान चली गई है। वैसे लारिजानी की तरफ से पहले ही इसे लेकर एक दावा किया गया था। उन्होंने कहा था कि ईरान की सेना ने अमेरिका के कई सैनिकों को भी पकड़ लिया है। ये सैनिक जंग शुरू होने के बाद पकड़े गए हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेगा कि उसके सैनिकों को ईरान ने पकड़ लिया है। कुछ दिनों बाद अमेरिका अपने इन सैनिकों की मौत किसी हादसे में बता देगा। हकीकत तो यह है कि अमेरिका को युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, उसे अपनी हार दिखाई दे रही है और यही कारण है कि वो अब इस क्षेत्र के कुछ प्रतिबंधित संगठनों से मदद मांग रहा है। लारिजानी ने दावा किया है कि अमेरिका ने इराक के कुर्द मिलिशिया से संपर्क किया है। वो कुर्दों को ईरान के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में रहने वाले करीब 70 से 80 लाख सुन्नी मुसलमानों को भी भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें भी अमेरिका कामयाब होता नहीं दिख रहा है। लारिजानी ने कहा, अमेरिका इस बात से अनजान है कि कुर्द एक असली और ईरानी लोग हैं। कुर्दों को पता था कि अमेरिकियों ने सीरिया में उनके साथ क्या किया था। अमेरिका ने शुरू में कुर्दों को समर्थन का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे निभाया नहीं। सशस्त्र बलों ने भी उन्हें साफ चेतावनी दी थी। दरअसल सीरिया में पहले तो अमेरिका ने कुर्दों को असद शासन के खिलाफ इस्तेमाल किया और जब सीरिया में तख्तापलट हो गया तो कुर्दों को उनके हाल पर अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने कुर्दों की सुरक्षा के लिए अपने जो सैनिक तैनात किए थे उसे वापस बुला लिया और यही बात लारिजानी ने कही है कि अमेरिका किसी का भी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। फिलहाल जिस तरह से ये जंग आगे बढ़ रही है, उसने अमेरिका की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है। ट्रंप को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस जंग को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि अमेरिका इसे जीत पाएगा, इस पर सवाल अमेरिका के अंदर से ही उठ रहे हैं। अमेरिका की सेना ने ही ट्रंप को बता दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना बेहद मुश्किल है। यानी ट्रंप जंग को लेकर जो दावे कर रहे थे वो पूरे नहीं होंगे, लेकिन ईरान ने जो धमकी ट्रंप को दी है वो जरूर पूरी हो सकती है। जान ट्रंप की संकट में फंस चुकी है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।